अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज मैं आपके लिए बड़ा एक मज़ेदार सा टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा डिजिटल फ्राई पैन। पहले अख्तर लावा आ गया था, अब ऐसा एक फ्राई पैन आया है जिसे हम इस्त्री के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसकी क्यों बातचीत कर रहे हैं? हम आपको भी पता है कि हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, जिसमें हम अमेज़न की ट्रेनिंग करवाते हैं, ईबे, शॉपिफ़ाई, वेब 3.0, ब्लॉकचेन और हम डिजिटल मार्केटिंग भी करवाते हैं। तो ये डिजिटल फ्राई पैन को हम डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह जोड़ेंगे? नॉर्मली बाहर लोगों का ट्रेंड होता है कि कोई डिबेट ऐसी कर दी जाए, कोई ऐसी मूवी, एक्शन थ्रिलर या सस्पेंस मूवी आ जाती है तो वो ट्रेंड में आ जाती है। इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में ट्रेंडिंग में आता है, टी सीरीज़ के सॉन्ग्स आ जाते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान की मूवीज़ ट्रेंड पे आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे शगुफ़े ट्रेंड में आते रहते हैं जिनको डिजिटलाइज़ होते हुए या जिनको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अपनी इन हरकत की वजह से। अख्तर लावा से बात शुरू करें या वो पहले एक सॉन्ग आया था मेरा दिल ये पुकारे, तो वो भी ट्रेंडिंग में आ गया था और काफ़ी मशहूर रहा था। उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो पार्टी हो रही है, हम पार्टी कर रहे हैं, वो लड़की का एक ऐसा डायलॉग जो कि इंडिया तक वायरल हुआ था। अख्तर लावा, आपको भी पता है कि उसका डायलॉग, उसका स्टाइल जो कि ट्रेंड में आया था और काफ़ी वायरल हुआ था और उससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा हासिल किया था। ये ट्रेंडिंग में आ जाने के बाद दूसरे लोग उसे किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में उससे फ़ायदा लेते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में आती है या सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है। अब जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल फ्राई पैन हमारे पाकिस्तान में इजाद हुआ है कि जो कि नॉर्मली अगर हम किसी फ्राई पैन पे कोई चीज़ बनाएं तो उसके नीचे कालक आ जाती है और वो उस चीज़ से अगर हम इस्त्री करें तो मुझे नहीं पता वो कालक किस तरह छुपती है, या तो फिर हमें कोई ट्रेंडिंग में सर्फ एक्सेल या कोई इस तरह की चीज़ भी लानी पड़ेगी। तो अब जिस तरह कि आपको पता है कि जब कोई चीज़ वायरल होनी होती है तो हम उसका प्लस या माइनस देखते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किसी को बुरा भला कहा जाए तो उस चीज़ के आगे सोशल मीडिया पे भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस के साथ याद किया जाता है। इसी तरह जिस तरह अब ये डिजिटल फ्राई पैन जो आया है, इसको भी बहुत ज़्यादा लोग, न्यूज़ एंकर्स, एंकर पर्सन, हम जैसे लोग इसको यूज़ करेंगे ट्रेंडिंग में, इसको यूज़ करेंगे अपने आप की अपनी वीडियोज़ को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम अगर तो जिंदगी में सोए रहेंगे तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हम छोटा सा कोई हुनर सीख के भी उससे भी आगे काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी एक कह लें कि एक ऐसा काम है कि जो जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ लाइक डिज़ाइनिंग, लाइक कैमरामैन, लाइक फेसबुक एंड गूगल एड्स रनिंग, अगर इन चंद चीज़ों में से भी कुछ सीख लेंगे तो आप बहुत से लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आज की वीडियो का मतलब और सिर्फ ये था कि जब हम किसी चीज़ को ट्रेंडिंग में यूज़ करते हैं, जब कोई ट्रेंडिंग वाली चीज़ को हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली हमें होता है। यही एक आज का सबक है कि हम मरियम नवाज की गई बात, जिसको मेरे से पहले बहुत से लोगों ने नो डाउट यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है कि ये क्या बात है कि आप वो उस फ्राई पैन से इस्त्री, ये मसलन उन्होंने तो एक बात कर दी,
हम आगे उसको मशहूर करने में हम जैसे वी लोगर्स होते हैं, जो कि उस चीज़ पे, उस पॉइंट पे वीडियोस बनाते रहते हैं और वो चीज़ वायरल हो जाती है। इमरान खान की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान को इतनी पॉपुलैरिटी शायद एक वो जिसे कहते हैं ना गली मोहल्ले में ना मिली हो, जितनी पॉपुलैरिटी उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिली है। इमरान खान एक ट्रेंड सेटल बंदे हैं और उनको किसी भी तरह की वो एक पर्सनैलिटी ही एक ऐसी है कि उनको किसी भी तरह के जिसे कहते हैं ना कि होछे हथकंडों का साथ नहीं लेना पड़ता। मैं ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम एक पर्सनैलिटी या पॉलिटिशियन या एक आर्टिस्ट के तौर पे लोगों के सामने आते हैं, तो फिर हमारी वो चीज़ भी देखिए। जिससे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब हम मीडिया में आते हैं, जब हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में आते हैं या जब हम न्यूज़ की दुनिया में आते हैं, तो टी शर्ट का वो हिस्सा भी हम प्रेस करवाते हैं जो कि पैंट के अंदर आना होता है। हमें लोग देखते हैं। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो फिर हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि फिर हमारे मुंह से निकली हुई बात या हमारी कोई भी ऐसी की गई हरकत वो वायरल होने में देर नहीं लगती। मरियम नवाज़ एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जिनके मुंह से आई डोंट नो जाने अनजाने में जो कुछ भी निकला या शायद उनकी नेचर में शामिल है कि हर चीज़ को लाइक बढ़ा चढ़ा के बताना लोगों को, अपने लोगों को। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहा, बट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्लेटफॉर्म पे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सिर्फ उनको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें ट्रेंडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उस ट्रेंड के लिहाज से अगर हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की हो, चाहे वो किसी पर्सनैलिटी की हो, क्योंकि जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो अब देखा जाए तो फ्राई पैन, लोग जो फ्राई पैन बेचते हैं तो वो अपने फ्राई पैन के साथ मरियम नवाज की तस्वीर लगा के बेच सकते हैं। ये एक ट्रेंड है। ये एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में सब कुछ बिकता है। अगर मरियम नवाज की फोटो के साथ फ्राई पैन लगा के कोई अपना ब्रांड फ्राई पैन का सेल करना चाहता है तो बड़े आराम से कर सकता है। इस टाइम पे अगर कोई अपनी डिजिटल इस्त्री मरियम नवाज की फोटो साथ लगा के उसे सेल करना चाहता है तो बड़े आराम से कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसी हमारी मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में ये एक ऐसी चीज है कि जिससे हम टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यही हमारी आज की वीडियो थी। हम बताना चाह रहे थे कि ट्रेंडिंग क्या होती है, ट्रेंडिंग से आप डिजिटल मार्केटिंग को साथ लेते हुए किस तरह फायदा उठा सकते हैं। यही हम हमारा मतलब यही था सिर्फ। इसके अलावा हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम किसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में सुकून आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।